Morning everyone, my name is Navar Vishwakarma. Currently I am studying in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bharusha, Alipur. And today's our topic is Empower India, Future Skills Initiatives. We are today having a short conversation in Future Skills Initiatives. This is a very important topic for the youth because they are having a very much confusion about what they should do in the future. The problem of the generation is skill confusion and employability. Many individuals struggle to find suitable jobs because they have so many options and they're confused which jobs are best for them. Which skills to choose for their future. This lack of awareness limits of employability and professional stability. What are the causes of skill gap? Mainly the causes are small, but the things that make difference is big. The causes are small, insufficient guidance. There are so many things that happens in the environment like insufficient guidance. No one is ready to give guidance. Insufficient guidance is like nobody is there for you to guide about your future. And that happens when you are living in a family with your so many parents busy with your work and you don't have guidance. The second thing is limited awareness. You don't have that much awareness in your environment. बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को जब अवेयरनेस नहीं हो पाता है. वो लोग जानना चाहते हैं पर वो लोग को बताने के लिए योग नहीं होते. एकेडमिक एम्फोसिस हम जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग को इतना बताया नहीं जाता है. हम लोग को बोला जाता है पढ़ने के लिए, हमारे स्किल्स तब छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को वो स्किल्स अच्छे लगते हैं तो हम लोग हमारी पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं दे पाते. उसके वजह से लैक ऑफ एक्सेस. हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम किसी स्किल में फोकस करना चाह रहे हैं तो वो स्किल के लिए हम एक्सेस नहीं कर पाते. एक्सेसिबिलिटी हमारा कम होता है. फिर सब अनस्किल्ड मैन पावर. ये सब फिर क्या हमें प्रॉब्लम्स देते हैं लाइक राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत लोग अभी हमारे इंडिया में हैं जो अनएम्प्लॉयड है. वो लोग के पास जॉब नहीं है, उनके पास डिग्री है, वो लोग के पास सब कुछ है पर वो लोग के पास जॉब नहीं है क्योंकि वो लोगों ने जिस चीज़ को लेकर पढ़ा वो चीज़ के लिए फ्यूचर में उतना काम नहीं आ सकता था पर वो आगे उनको किसी ने बताया नहीं था. सेकेंड थिंग इज रिड्यूस्ड सिक्योरिटी. वो लोग को अपने फ्यूचर के लिए वो लोग सिक्योर नहीं है कि वो लोग के फ्यूचर में वो लोग ग्रोथ करेंगे या फिर उनका डाउनफॉल होने वाला है. थर्ड थिंग इज मिसमैच, टैलेंट मिसमैच. वो लोग का जो टैलेंट है जिसमें वो लोग को करना चाहिए वो लोगों ने वो चूज़ नहीं किया अपना करियर पाथ और इसी वजह से अभी वो लोग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है. वो लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है. द फोर्थ थिंग इज स्लोअर प्रोग्रेस. वो लोग का प्रोग्रेस घट गया है या फिर बहुत स्लो हो रहा है जिसकी वजह से भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं. कौन अफेक्ट होता है? ये सब में वही लोग अफेक्ट होते हैं जो लोग के पास जॉब नहीं है, जो लोग के पास एक सर्टेन चीज़ें होती है बस अपना बेसिक लाइफस्टाइल फॉलो करनी. जॉब सीकर्स, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट्स जो जॉब लेने के लिए अभी इधर उधर फॉर्म फिल कर रहे हैं वो लोग को भी बहुत प्रॉब्लम होता है बिकॉज उनके पास स्किल्स नहीं है. तो स्किल नहीं होने से जॉब भी नहीं मिलता है. तो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में ड्राइव्स देंगे. हम लोग बच्चों को सिखाएंगे, स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि कैसे अपने लिए एक फ्यूचर, अच्छा एक फ्यूचर करियर हम ले सकें, ढूंढ सकें. सेकेंड थिंग इज ऑनलाइन गाइडेंस. हमने सोचा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ गाइडेंस हम दे सकें ताकि सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल सके. थर्ड थिंग इज हैंड्स ऑन वर्कशॉप. Hands-on workshop like organizing training in AI, coding, robotics, communication. ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हमें बहुत काम आती है, इवन अभी भी आती है. Promoting skill for Swadeshi. Encouraging youth to utilize their skills for local innovation, sustainability and self-reliance, aligning with नेशनल गोल्स. वो लोग को हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे और वो लोग को हम ये भी बताएंगे कि हमारे इंडिया में जो अभी जो है हालत हमारे इंडिया की, अगर वो अपने स्किल से ये सब
बढ़ाकर अच्छा कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए। सस्टेनेबिलिटी, वो सारी चीज़ों की रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो अगर उनमें उस चीज़ को बनाए रखने का भी स्किल है दैन दैट इज गुड। तो हमारा ये जो मॉडल है वो 3 फेज साइकिल में वर्क करेगा। अवेयरनेस, सेकेंड इज लर्निंग एंड थर्ड इज एप्लीकेशन। हम लोग फर्स्ट अवेयर करेंगे कि हमारा चीज़ क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट वो लोग को हम बताएंगे उनके जो उनको पसंद है वो सारी चीज़ें। फिर हम उनको एप्लीकेशन सिखाएंगे, फिर हम लोग उनको लर्निंग कराएंगे कि अगर आपको ये करना है, अगर आपको ये स्किल सीखना है तो आप कैसे सीख सकते हैं। लास्टली हम उनको उनका एप्लीकेशन सिखाएंगे, क्योंकि अब अवेयरनेस हो चुकी है, लर्निंग हो चुकी है, तो एप्लीकेशन अगर हम सिखा देंगे देन द थिंग विल बी गुड। The key outcomes and impact. The initiative is designed to yield measurable results in employability and economic contribution. 100K plus individuals trained, बहुत से लोग trained हो चुके हैं, 20% हमारे employability boost हो चुका है, and 50 plus local partnerships हो चुके हैं। The conclusion is a movement for progress. Remember, skill development is not just a project. It's a movement that drives India towards progress, prosperity and self-reliance. तो ये हमारा बहुत एक कन्वर्सेशन था जिसमें मुझे लगा कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। So if you liked it, thanks.